हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर स्टार्ट मैडम राइड्स द बस। तो स्टार्ट करते हैं मैडम राइड्स द बस। तो द लेसन इज अबाउट द 18-year-old गर्ल का ये लेसन है जिसका नाम था वली एंड हु डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स टू प्ले। उसके कोई भी दोस्त नहीं थे खेलने के लिए एंड शी वुड स्पेंड हर टाइम बाय लुकिंग आउटसाइड। और उसका जो टाइम वो स्पेंड करती थी बाहर देखने के लिए, मतलब बाहर देखने के लिए मतलब कि भाई वो जो अपनी जो घर है उसका डोर है वहाँ पे बाहर खड़ी रहती थी और बाहर देखती रहती थी, बस वैसे उसका टाइम स्पेंड करती थी गोइंग ऑन द स्ट्रीट्स। और स्ट्रीट्स जो मतलब रोड है उसको देखती रहती। और फेवरेट पार्ट जो था वो क्या था कि जो जब भी बस जाती थी वो देखने का उसका बहुत ज़्यादा मजे आते थे। एंड दैट पास्ड बाय हर विलेज एवरी ईयर। जो उसके घर के मतलब उसके विलेज के वहाँ से हर आधे घंटे में हर घंटे में क्या जाती थी वो बस जाती थी। तो वो देखने में उसको बहुत मजा आता था। इट गेव हर एंडलेस जॉय। वो उसको बहुत ज्यादा उससे खुशी मिलती थी। एंड टू लुक एट द न्यू सेट ऑफ पैसेंजर, रोज रोज मतलब नए नए पैसेंजर्स आते थे, उसको देखने में बहुत ज्यादा मजा आता था। ग्रेजुअली इवन शी विश्ड टू ट्रैवल बाय द बस। फिर उसके दिल में इसकी भी एक विश थी कि वो भी कभी ना कभी बस में क्या करे, ट्रैवल करे। सून द विश टर्न इनटू डिजायर। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इसकी जो विश है वो डिजायर उसकी इच्छा में बदल गई। एंड देयरफॉर शी मेड इट हर अ मिशन टू फुलफिल इट। तो उसने फिर उसको एक मिशन बना दिया, हाँ भाई मेरे को ये फुलफिल करना है। आई वांट टू व्हाट ट्रैवल विद अ बस, ठीक है। सो शी स्टार्टेड लिसनिंग टू द कन्वर्सेशन बिटवीन द नेबर्स हु फ्रीक्वेंटली ट्रैवल। जो अभी अभी बस से ट्रैवल किया है उस नेबर का उसने एक कन्वर्सेशन सुना जिसमें उसने सुना एंड इट्स इन द प्रोसेस। तो उसने सुना कि भाई कैसे बस जाती है, क्या क्या करना पड़ता है, पैसे क्या कितने ले जाने पड़ते, वो सब सुन रही थी, ठीक है। वुड आस्क फॉर फ्यू केयरफुल क्वेश्चंस हियर एंड देयर टू कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन, ताकि वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं बस के बारे में, ठीक है। तो जस्ट लाइक दिस शी न्यू दैट द टाउन इज 6 miles अवे फ्रॉम द विलेज। तो विलेज से 6 miles अवे क्या है, टाउन है। एंड इट टुक द बस 45 मिनट, बस से वो 45 मिनट दूर है टू ट्रैवल वन साइड में 45 मिनट जाने में, 45 मिनट आने में, ठीक है। वन साइडेड फेयर वॉज 30 पैसा। तो 30 पैसा टोटल वो एक साइडेड फेयर का है, मेकिंग इट 60 फॉर अ बैक ऑफ द फोर्थ साइड, ठीक है। तो अब क्या कर देर देर अब क्या हुआ, उसका प्लान बन गया कि भाई हाँ मेरे को जाना है, ठीक है, मेरे को जाना है। तो अब उसने क्या किया कि अब पैसे बचाना शुरू कर दिया। शी कुड स्नीक आउट ड्यूरिंग हर मदर आफ्टरनून नैप। तो उसने सोचा कि जब भी उसकी मम्मी दिन में सोती है उस टाइम पे वो चली जाएगी विदाउट हर नोइंग एनीथिंग। तो उसकी मम्मी को कुछ पता भी नहीं पड़ेगा और वहाँ पे चली जाएगी, ठीक है। एंड फिर क्या हुआ, शी नीडेड टू सेव मनी विच वॉज नॉट ईजी एज शी हैज रेजिस्टेड टेम्पटेशन ऑफ कैंडी, क्योंकि वो कैंडी पेपरमिंट एंड मेरी गो राउंड तो इस तरीके की चीजें खाती थी। अब उसको पैसे बचाने थे तो इसको ये नहीं खाना था, उसको जो पैसे मिलते थे उसको बचाने थे। तो ये बहुत डिफिकल्ट था उसके लिए, बट फाइनली उसने धीरे धीरे करके पैसे बचा लिए। एंड वन फाइन डे, एक दिन क्या हुआ, वो जो ब्रेव 8-year-old की जो लड़की है वो कहा गई बस के लिए गई। इट इज नॉट वेरी इजी फॉर अस टू रिफ्यूज टू टेक देयर हेल्प, ठीक है। और उसने क्या कर दिया, जो कंडक्टर की हेल्प जो है उसको लेने से भी क्या कर दिया, मना कर दिया। कंडक्टर की हेल्प लेने से भी क्या कर दिया, मना कर दिया। एक मिनट, ओके। एंड इट वॉज अम्यूजिंग अ साइट फॉर एवरीवन टू सी अ सच ए स्मॉल गर्ल। मतलब सब लोग शौक मतलब ऐसे देख रहे थे उस लड़की को कि भाई इतनी छोटी लड़की अकेली ट्रैवल कर रही है, ऑल अलोन एक्टिंग लाइक एन अडल्ट। बट वो छोटी सी लड़की बहुत ज्यादा अडल्ट की तरह एक्ट कर रही थी। द कंडक्टर वाज द जोकिंग सॉर्ट। तो वो ज्यादा जॉली सा था कंडक्टर जो मजाक करता था। तो रिफर टू वली एज अ ग्रोन अप मैडम। तो वली को मैडम करके बुला रहा था। शॉर्ट हाइटेड वली वुड स्टैंड ऑन सीट। वो तो क्या होती है, वली सीट पे खड़ी होकर देख रही थी क्योंकि उसकी हाइट इतनी छोटी है कि वो नहीं देख पा रही थी विंडो से बाहर। तो जो सीट है उस पर खड़े होकर देखती है बाहर। बीन एबल टू सी क्लियरली फ्रॉम द विंडो वाइल एवरीवन एडवाइज हर टू सिट ऑफ ऑन सेफ्टी। कि भाई सब लोग बोल रहे थे बैठ जाओ गिर जाएगी, मतलब सेफ्टी के लिए उसको बोल रहे थे, बट वो किसी की बात नहीं सुन रही थी और वहां पे खड़ी हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट, ईच टाइम समवन वुड पोक देयर नोज इन द हर बिजनेस वली वुड गेट अनॉयड। मतलब जब भी वो वली को कुछ बोलते थे तो बहुत ज्यादा अनॉयड सी ऐसा वो करती थी। शी डिड नॉट कंसिडर हरसेल्फ एज अ चाइल्ड। वो बोलती थी भाई कि मैं बच्ची नहीं हूँ, ठीक है। मतलब वो लोग ऐसा बच्चा बच्चा करके उसको बोलते थे, वो बच्ची। शी डिड नॉट वांट टू बी फ्रेंड्स विद एनी एल्डरली लेडी, ठीक है। तो वो किसी से भी ऐसे दोस्ती नहीं करना चाहती थी। और एक एल्डरली लेडी भी उसके पास आके बैठ गई थी, हु वाज वरीड अबाउट हर बिकॉज ही वाज थॉट शी वाज सोशली, मतलब कि एक लेडी भी उसको कुछ बोलती है तो वो उस पर भी गुस्सा करने लग जाती है क्योंकि उसको ऐसे मतलब पसंद नहीं था कि कोई उसको कुछ भी बोले, ठीक है। वो किसी से भी ऐसे फ्रेंडली नहीं रहना चाहती बिकॉज शी थॉट दैट शी वाज नॉट सोशली कैपेबल इनफ, ठीक है। क्योंकि वो भी उसको बहुत ज्यादा चिंता थी, मतलब वरीड थी उसके, क्योंकि उसको लग रहा था कि वो सोशली कैपेबल नहीं है अभी, ठीक है। शी एंजॉइंग सीइंग व्हाट वाज गोइंग आउटसाइड। वो ज्यादा खुश थी बाहर देखते देखते। एंड
रनिंग काओ एक काओ रन करी थी, उसको देखते देखते वो खुश थी इन द मिडल ऑफ द रोड के बीच में, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा उसको फनी सिनारियो लग रहा था, ठीक है। अपॉन रीचिंग द टाउन, फिर जब वो टाउन में क्या किया, जब वो टाउन में गई, शी रिफ्यूज टू गेट डाउन ऑफ द बस, तो वो बस से उतरने से मना कर दी क्योंकि उसको तो वापस से जाना था, बिकॉज शी वॉज टू अफ्रेड टू डू सो अलोन, तो ये सब बाहर जाने के लिए वो बहुत डरी हुई थी, तो उसको तो वैसे भी वापस से घर जाना, तो उसने मना कर दिया। एंड वाइल रिटर्निंग शी कैरिड एक्सट्रीम क्या लिखा है, रुको, enthusiasm until she saw a cow lying lifetime on the road. Okay, so वो जब वापस से रिटर्न कर रही थी तो वो वापस से बाहर ही देख रही थी उसी एक्साइटमेंट के साथ, बट वो देख रही थी कि जिस गाय को उसने थोड़ी देर गाँव को थोड़ी देर पहले खेलते हुए देखा था, रोड पे भागते हुए देखा था, वो गाँव जो थी वो रोड पे क्या थी, गिरी हुई थी, लाइंग ऑन द रोड लाइफलेस, मतलब ऐसे उसकी डेथ हो चुकी थी एंड वो वहाँ पे गिरी हुई थी। इट वॉज सेम काउ, वो वही काउ थी, वो सो जो मतलब वो थोड़ी देर पहले वो जो दौड़ रही थी इधर से उधर, वो खुश थी, वो ही काउ थी। तो वाली गॉट टेरिफाइड, वो बहुत ज्यादा से डर सी गई एट द फैक्ट दैट हाउ क्रिएचर, के भाई अभी थोड़ी देर पहले तो क्या हो रहा था और अचानक से क्या हो गया, इंस्टेंटली टर्न इनटू समथिंग हॉरिबल, मतलब ऐसा क्या बोलते हैं, वो क्रिएचर जो है फुल ऑफ लाइफ, जो अचानक से क्या हो गया, चेंज इनटू द हॉरिबल, तो इतना ये बहुत ज्यादा ऐसा उसको लगा। एंड शी सेट डाउन स्लाइटली फॉर रेस्ट, और फिर वो चुपचाप बैठ गई नीचे। एंड ऑफ द जर्नी अपॉन रीचिंग होम, फिर वो घर पे आई, शी फाउंड हर मदर एंड आंटी टॉकिंग अबाउट द एंडलेस पॉसिबिलिटी इन द वर्ल्ड आउटसाइड, ठीक है। चलो रुको, एक और है, वली अफ्रेम्ड टू व्हाट हर मदर वाज सेइंग लिविंग बोथ ऑफ देम, अब वो दोनों बातें कर रहे थे, उसकी मम्मी को लग रहा था इसको तो क्या ही समझ में आएगा, बट वली सब समझ रही थी वो क्या बोल रहे थे। शी देन जस्टिफाई हर रिएक्शन बाय मेंशनिंग दैट शी वाज पॉजिंग अग्रीइंग व्हाट हर मदर वाज सेइंग, तो उसको पता था कि उसकी मम्मी क्या कर रही है, और उसकी मम्मी की बात से वो बहुत ज्यादा सहमत भी थी। हर आंट देन रिफर टू वली एज अ नोज पोकिंग चाइल्ड हु एक्ट लाइक अ ग्रोन अप लेडी, तो उसकी वो बोलती है कि ये बिल्कुल ऐसे नोज पोकिंग, मतलब वो एक्ट करती है कि भाई वो बहुत ज्यादा ग्रोन अप लेडी है, बट ओनली वली न्यू दैट शी वाज रेफरिंग टू, बिकॉज आफ्टर ऑल नो वन नो अबाउट हर बस जर्नी, ठीक है। तो वो उसकी जो आंट है वो उसको बोलती है कि ये तो है ना नोज पॉकिंग चाइल्ड है, जो मतलब खुद को बहुत ज्यादा ग्रोन अप लेडी समझती है कि हमारी बातों के बीच में आ रही है, बट फिर सिर्फ वली ही जानती थी कि भाई बिकॉज वो अकेली क्या गई, बस जर्नी करके आ गई, दैट्स वाई, ठीक है। सो आई होप चैप्टर समझ में आ गया होगा, तो वी मीट इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।